नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया और ये आयोजन डीएससी समाज की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने सबसे पहले सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी और इसी के साथ सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार महापुरुषों के विचारों को लोगों तक पहुंचा रही है और सीएम ने कहा कि जो पगड़ी डीएससी समाज ने उन्हें पहनाई है वे उसका पूरा सम्मान करेंगे। आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने। उधर हरियाणा के जींद में प्रदेश सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रदेश भर के अधिकांश डिपो से आयोजन स्थल तक लोगों को ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन किया गया और इसके साथ ही रेवाड़ी डिपो से भी 20 बसें भेजी गईं, जिसके बाद बसों के अभाव में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। बताएगा जाओ बरसों जाओ आपके यहाँ कोई सूचना नहीं है कि कितनी बसें जींद में? तो समय पे बसें नहीं लग रही यहाँ, अभी यात्री परेशान है। अरे ये तो कह रहा हूँ मैं, जींद रेली है ना, तो कितनी बसें गई है ये तो बताए। वहाँ पर घट नहीं है, निकलता है, यात्री परेशान तो हो रहे हैं यार। ये मेरा काम है कि जब पता नहीं वहाँ पर समय पे नहीं जा रही बसें, वो टाइम टेबल के अनुसार तो जा नहीं रही, यात्री इंतजार कर रहे हैं समय पे जाएगी, इस समय बजे इस टाइम बीत रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गाड़ी गई ना, रेली गई है ना, कितनी गाड़ी गई है मुझे बताएं ऑफिस वाले, मैं ड्यूटी को आज आया हूँ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस विशाल आध्यात्मिक वार्षिक आयोजन के लिए ओडिशा भागीदार राज्य है, जबकि संयुक्त गणराज्य तंजानिया भागीदार देश है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक सामाजिक आयोजन बन जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार एक सहायक भूमिका निभाए और महोत्सव से जुड़ी हर चीज का प्रबंध समाज के विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जाए। गीता महोत्सव जो है बहुत कुरुक्षेत्र बोर्ड की तरफ से, पहले मैं कुरुक्षेत्र बोर्ड के अधिकारियों को ये 48 कोस कुरुक्षेत्र का जो तीर्थ विवरण जो दिया है काफी अच्छा है। मैंने कल पढ़ा हूँ, इसको जो है ज्यादा हरियाणा में भी देश में भी प्रचार में करना चाहिए। जो भी काम हुआ है अच्छा काम हुआ है और बाकी भी काम तेजी से चल रहा है, जो है बहुत हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा। देश में भी इसका प्रचार करना चाहिए। नए नए विषय आए हैं लेकिन अभी नए तरीके से लोग ज्यादा आ नहीं सकते उनके, लेकिन देखने के लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है।
हरियाणा विधानसभा की कमेटियां गठित कर ली गई हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों को कमेटियों में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। आफताब अहमद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं प्रमोद विज एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन होंगे। बता दें कि स्पीकर हरविंद्र कल्याण रूल्स कमेटी के देखेंगे। पलवल में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को मानवता निभाते हुए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे को देख मंत्री का काफिला रुका, जिसके बाद घायलों को गाड़ी में डाल अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के उदारतापूर्ण रवैये से मौके पर खड़े लोग भी प्रभावित हुए। तो मंत्री गौरव गौतम ने अस्पताल 4 घायलों को पहुंचाया। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री गौरव गौतम का काफिला वहां से गुजर रहा था। ऐसे में उनकी नज़र जो है दुर्घटना में घायल हुए लोगों पर पड़ी, तो काफिले को वहां रुकवा कर और उदारतापूर्ण जो रवैया है उनका यहां पर दिखा है। साफ तौर पर वहां एकत्रित लोग भी इस पूरे नज़ारे को देखकर प्रभावित हुए। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल हिसार के जाट महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर कपेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार और सावित्री जिंदल सहित अन्य गणमान्य जो व्यक्ति हैं शिरकत करेंगे। और प्राचार्य ने बताया कि इस बार सेठ छाजू राम की 159वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। साथ ही इस साल संस्था को 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, इसलिए शताब्दी वर्ष भी मनाने जा रहे हैं। बता दें कि इस अवसर पर सिंह सैनी महाविद्यालय में बने योग हॉल का भी उद्घाटन करेंगे। हम सेठ छाजूराम जयंती हम हर साल मनाते हैं, तो इस वर्ष 159वीं सेठ छाजूराम जी जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ इस संस्था को 100 साल हो गए हैं, तो हम शताब्दी वर्ष भी मनाना शुरू कर रहे हैं इस साल से। चल रही है, कितने स्कूलों से बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अभी हमें पिछले हफ्ते सूचना मिली कि ऐसे ऐसे इवेंट हो रहा है, और हमारे पास जो स्कूल हैं वो है जाट संस्था के हैं 1-2 स्कूल, और कॉलेज के इसी कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुशीला भवन के भी प्रतिभागी हैं। नरेंद्र जी, कितना उत्साह है? मुख्यमंत्री जी काफी लंबे टाइम बाद जो है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, ये लगभग 20 साल का एक अरसा बीत गया सुरेंद्र भाई, और ये मौका है कि जब जाट एजुकेशन सोसाइटी में सीएम साहब खुद आ रहे हैं और खुद जायजा लेंगे, और कॉलेज को भी इसका फायदा है, हमारे हरियाणा को भी फायदा है। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, किसी भी सोसाइटी का हो, अगर वो बढ़ेगा। उधर तोशाम हांसी मार्ग पर नवनिर्माणाधीन चौधरी छोटूराम चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा ने चौधरी छोटूराम जयंती मनाई, और इस अवसर पर उपस्थित किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुए युवा कल्याण संगठन के संयोजक कमल प्रधान ने कहा कि चौधरी छोटूराम किसान वर्ग के मसीहा थे, साथ ही हर वर्ग के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। बता दें कि किसान मोर्चा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौधरी छोटूराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग और कई संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त मोर्चा ने दीनबंधु छोटूराम की जयंती मनाई है। दीनबंधु छोटूराम ने हमेशा किसान मजदूर के लिए हमेशा कानून बनाए उस टाइम। ये जो मंडी की व्यवस्था है, ये दीनबंधु छोटूराम जी की देन है। और ये आज ये जो उपकरण जो कृषि में काम आने वाले हैं, जो नीलाम नहीं कर सकते, ये भी दीनबंधु छोटूराम ने कानून बनाया था। संयुक्त मोर्चा सभी महापुरुषों की जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाता है।
इस कड़ी में आज तोशाम के सभी किसान नेता उधर पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के दिए गए निर्देशों पर जो है कार्रवाई करते हुए सीआईए टोहाना पुलिस ने गांव अक्कावाली के पास से जो है कार सवार 2 युवकों को भारी मात्रा में हेरोइन सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवकों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस कर्मचारियों को टक्कर मारी, जिसके बाद जो है 2 पुलिस कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कल रात में हमारी सीआईए टोहाना की टीम में गांव अक्कावाली बस स्टैंड के पास थी, तो एक सस्पेक्टेड गाड़ी खड़ी थी वहां पे। उसको चेक किया तो गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिर हमारे जो वहाँ टीम के इंचार्ज थे, सीआईए टोहाना टीम के इंचार्ज, उन्होंने उच्च अधिकारी को सूचित करके मौका पे बुलाया और हमारे उच्च अधिकारी आने के बाद गाड़ी की तलाशी ली और उनकी जो 2 लड़के बैठे थे उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनसे 272 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और उनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। दमोह के एक गांव में 2 नाबालिग की शादी होने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसको बाल विकास विभाग की टीम द्वारा रुकवाया गया है और आपको बता दें कि नाबालिग की शादी रुकवाने के बाद बाल विकास की टीम ने परिजनों को समझाया कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है, जिससे पूरे परिवार को जेल भी हो सकती है। इसके बाद परिवार वालों ने विभागीय टीम को आश्वस्त किया कि बालिग होने पर ही अब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि वारोटा गांव में आगामी 24 नवंबर को एक नाबालिग लड़के की शादी होने जा रही है। इसके संबंध में परिवार सदस्य सभी प्रकार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूचना मिलने पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और इस विवाह को रुकवाया गया। इससे पहले मैंने वो लेडी में शादी रुकवाई थी, जो कि 16 वर्ष का नाबालिग लड़का था जिसकी शादी कर रहे थे, और इसके बाद उस शादी को रुकवा दिया और वो शादी नहीं हुई है। और इसके बाद आज हमने एक गांव है बरोटा गांव, उसमें एक कंप्लेंट मिली थी हमें शादी की कि भी नाबालिग लड़के की शादी हो रही है। तो उसमें हमने आज जाके वहाँ डॉक्यूमेंट चेक के मौके पे गए थे, तो वो लड़का 17 साल का मिला और उस शादी को हमने रुकवा दिया। उन्होंने मना कर दिया कि अब ये शादी हम नहीं। उत्तर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रेवाड़ी के जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव ने जिला के सभी धुआं जांच केंद्रों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी किसी भी वाहन को जांच प्रमाण पत्र न दें जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसे वाहनों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके जांच केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेफ 4 जो है वो लागू हो चुका है। हमारा जो वायु गुणवत्ता का सूचकांक है वो काफी गिर गया है। मतलब वो हमारे शहर और राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है, कैपिटल रीजन है, उसमें काफी हवा की गुणवत्ता खराब है, जिसका स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसी कड़ी में जो है हमने भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो व्हीकल्स को का प्रदूषण का स्तर जो नापते हैं, हमारे प्रदूषण केंद्र जो बने हुए हैं, जो कि हमारे जिले में 269 हैं। के लिए विभिन्न गांवों में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों की पेंशन सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी जिला प्रधान सूबेदार सोमवीर शर्मा ने बताया कि सैनिक और उसके परिवार को सरकार द्वारा CSD कैंटीन, ECHS और सैनिक बोर्ड के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व सैनिकों को कई बार विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए चरखी दादरी जिले में ग्राम स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान हो सके।
जो हमारे पूर्व सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक है, उनको कई प्रकार की समस्याएं, किसी को पेंशन, किसी विधवा को भी पेंशन की समस्याएं आई हुई थी, उन समस्या का पूरा समाधान यहाँ हो रहा है और पूरा उनका लेखा जोखा कर रहे हैं और जल्दी ही उनका समाधान पूरा करेंगे। और हमारे जैसे किसी प्रकार की कहीं को भी कोई प्रॉब्लम है, सबको दूर किया और सबका समाधान किया है यहाँ करके आकर के। इन पार्टी को बहुत बहुत इसको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि यहाँ गाँव के अंदर जो पूर्व सैनिक है वे नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ शहर तक या कहीं इतनी दूर जाने में इनको बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर इनको आने में काफ़ी सुविधा हो गई। यहाँ पर काफ़ी एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं। हमारी ये जो टीम है, ये सतत मिलाप टीम के नाम से स्टेशन हेडक्वार्टर से डिटेल्स है। हर जिले में एक एक यूनिट को बांटा है। हमारे जितने भी पुरुष सैनिक जो है उनके लिए, वीरांगनाओं के लिए, वीर नारियों के लिए जो भी समस्याएं इनके साथ जुड़ी हैं उनका समाधान होने का निवारण के लिए ये जो टीम है, ये हमारे सूबेदार जैना पीके जैना साहब के नेतृत्व में हमारे पास पहुंची है। मैं पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी का अध्यक्ष हूं। हमारा आग्रह इनसे हुआ तो उस आग्रह पर इन्होंने हमारे हर रोज 21 नवंबर से 28 नवंबर तक इन्होंने हमको समय दिया है। उधर भारतीय किसान एकता के कार्यालय में लखविंदर सिंह औलख की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले भटिंडा में भगवंत मान सरकार द्वारा किसानों पर हुई लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि 13 फरवरी से चल रहा किसान आंदोलन 286वें दिन पर पहुंच चुका है। 18 फरवरी के बाद जो है सरकार ने किसानों के साथ कोई वार्ता नहीं की है। और क्या कुछ कहा किसान नेता ने, अपनी इस पीसी में आपको सुनाते हैं। आज हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीके की मीटिंग हुई कार्यालय में, जो 26 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों मोर्चे पार्ट 2 किसान आंदोलन चला रहे हैं। 26 नवंबर से हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। उसको मजबूती देने के लिए हमने कल दिल्ली में मीटिंग की थी, जिसमें देश भर से किसान आए थे। तो उसमें भी तय किया गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्टर्न यूपी और हिमाचल से जितने किसान साथी है वो 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। एक किला नोमी वहां एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि प्रशासन सरदार डल्लेवाल जी को वहां से उठा ना सके। खबर पलवल से है, जहां चलते ट्रक से धान की बोरी सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी से के चालक ने 8 से 10 बोरी धान की चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस को शिकायत दे दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। माल गिर गया है, पहले टूट गए और लेबर वाले माल भर के ले गए। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? और ये मंडी से। और कहाँ जा रही थी? यहाँ अपने ये पलवल। क्या लाए इसमें? धान। क्या बात होगी, क्या बता रहे हैं इसमें, क्या हो गया? इसमें सभी ये माल गिर गया है, माल गिरा है और ये इसमें जब माल उठा रहे ये धान भर के पिकअप वाले ले गए 8-10 बोरी। तो ये चाय वाले ने फोटो खींचा है। कौन ले गया बोरी उठा के तुम्हारी? यूपी नंबर पिकअप थी। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। भले ही बदमाश कितने ही सातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है जब रेवाड़ी के औद्योगिक जसवा बावल में 12 दिन पहले एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को CIA 2 की टीम निशानदेही के लिए बाजार में लेकर पहुंची तो उन्हें देखने के लिए पूरा बाजार उमड़ पड़ा। जी हां, तस्वीरों में कपड़े से मुंह को ढके पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चलते हुए जिन बदमाशों को आप देख रहे हैं, ये दोनों वही बदमाश हैं जिन्होंने बावल के कटला बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर 11 नवंबर को फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और वहां से रफू चक्कर हो गए थे।
आज उसी बाजार में पुलिस इन्हें निशानदेही के लिए लेकर पहुंची। वारदात के उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये एसपी साहब रेवाड़ी के निर्देशानुसार सभी थानों में जाकर मीटिंग ली गई है, जिस क्रम में अभी बाउल थाने की मीटिंग ली है, जिसमें एसएचओ साहब और सभी आईओज को ब्रीफ किया गया है। जनरल सी बातें हैं, एक तो सर्दी का मौसम आ रहा है, तो उसमें जनरली ग्रामीण एरिया में चोरियों की वारदात बढ़ जाती है, तो उसके लिए ठीकरी पहरे के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा बावड़ में रिसेंटली जो वारदात हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए बताया गया अभी जितने भी ज्वेलर्स हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं या और ऐसे लोग हैं जिनका कैश का लेन देन है, उनको बुला के उनकी मीटिंग ली जाए और उनको कुछ बातें बताई जाए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे पेट्रोल पंप मालिक हैं या ज्वेलर्स हैं या और कोई कैश को डील करने वाले जो भी संस्थाएं हैं, वो कोशिश करें कि एक तो दुकान पे कम से कम 2 या 3 आदमी बैठे, अकेला आदमी ना बैठे। उधर पुंडरी सब्जी मंडी में कार्यरत दुकानदारों ने शिकायत की कि 5 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने सब्जी मंडी के साथ लगते खेत में कूड़ा करकट में आग लगा दी, जिससे सारी रात आग जलती रही। सुबह जब सब्जी में आड़ती अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे तो प्रदूषण इतना बढ़ गया कि कोई भी दुकानदार काम नहीं कर सका। जहां कुछ दुकानदार तो उल्टियां और खांसी से सांस फूलने भी शिकायत नजर आती रही। और आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए सब्जी मंडी में प्रधान हरचंद सैनी ने शिकायत करते हुए सरकार से मांग की है कि आग लगे हुए स्थान पर कूड़ा करकट डालने वालों लोगों को आग लगाने वाले के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे आने वाले जो है समय में कोई भी यहाँ कूड़ा न डाले, इसका भी प्रबंध किया जाए। माजरा क्या है जी, जो सब्जी मंडी के साथ लगती जमीन है, इसमें कूड़ा करकट और ये मंडी का जितना भी कबाड़ है लोग और मान ले जो भी है कूड़ा करकट शहर का भी यहाँ आकर डाल देते हैं। और कल किसी शरारती तत्व ने या किसी ने जानबूझ के यहाँ आग लगा दी, जिससे इतना प्रदूषण फैल गया, मंडी में बैठना दुर्भर हो गया। कई लोग यहाँ से बीमार हो गए, उनको मान ले उसमें डॉक्टर के पास ले जाया गया और यहाँ बैठने में बड़ी दिक्कत आई। एक बीमार तो मेरे साथ खड़ा है। उधर फरीदाबाद गदपुरी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें टोल अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों को सेफ्टी बरतने का आह्वान किया गया। साथ ही आपको बता दें कि टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि बहुत से वाहन चालक फास्टैग को अपने वाहन के शीशों पर जो है चिपका नहीं रखते और जिससे अन्य वाहन चालकों को भी इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 किलोमीटर के दायरे में वाहन चालकों के लिए 340 रुपये महीने का पास बनता है, जिसका हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन वो कई बार उसे रिचार्ज नहीं कराते और कुछ लोग लोकल वाहन चालक आधार कार्ड दिखाकर अपने वाहनों को जबरदस्ती निकालते हैं, जबकि 6 गाँव के लिए निःशुल्क पास की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वो ऐसा न करके जबरन वाहनों को निकालते हैं। जब उन्हें मना किया जाता तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, जबरन वाहनों को निकालते हैं। अभी हम एक ड्राइव चला रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमने 20 किलोमीटर दायरे में हमारा मंथली बार बनता है 340 सभी के लिए हमने पूरी दे रखा है। वैसे भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में आपका RC आधार कार्ड लेके हम स्थानीय निवासी हैं, आप वहाँ पर लेकर आइए। 340 रुपये का मासिक पास बनाते हैं, वो भी 1 महीने के वैलिड होता है। लेकिन फिर भी क्या बहुत से लोग हमारे यहाँ पे वो नहीं बनवाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,